Good morning, students. Beta, we are starting with the very first chapter of business studies, that is nature and purpose of business. In this video, we will be discussing about the various types of human activities. But as you know, all human beings, whether wherever they are required to perform one or the other activity to satisfy their needs. Okay, they pursue different occupations to earn their living and to get some psychological satisfaction. Activities which human being undertake, they are called as human activities. ठीक है, जो भी काम वो करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? ह्यूमन activities. Now human activities can be further classified into two categories. One is economic activities, another is non-activities. Okay, activities which are undertaken to earn money, they are called economic activities, while activities which are done to get personal satisfaction only, they are called non-economic activities. We will be discussing both of these activities, economic and non-economic activities. First we'll do economic activities. As I told you earlier, activities which are undertaken by people, means which are performed by people with an objective to earn money. पैसा अर्न करने के लिए बेटा जो एक्टिविटीज़ परफॉर्म करी जाती हैं, दे आर कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. ठीक है, दीज एक्टिविटीज़ आर बेसिकली कंसर्न विद प्रोडक्शन, exchange of goods and services, distribution of goods and services. The main purpose of economic activities is money, is to earn money, which is further used to create more wealth or assets. एग्जाम्पल्स क्या हो सकती हैं बेटा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की? लाइक प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन अ फैक्ट्री, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स बाय अ होलसेलर और अ रिटेलर. ठीक है, गुड्स होलसेलर रिटेलर को दे रहा है या रिटेलर कंज्यूमर को सेल कर रहा है, दैट इज़ ऑल्सो इकोनॉमिक एक्टिविटी. क्यों कर रहे हैं? फ्री में तो नहीं ना दे रहे बेटा. उनका मेन मोटिव क्या है? ये गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करके दे विल गेट समथिंग इन रिटर्न. उनको कुछ मनी की फॉर्म में कुछ ना कुछ ज़रूर मिलेगा बेटा. सम पर्सन वर्किंग इन अ फैक्ट्री, क्यों वो वर्क कर रहा है फैक्ट्री में? सो दैट उसको एट द एंड ऑफ डे और एट द एंड ऑफ मंथ वेजेस या सैलरीज मिले. ठीक है, अ डॉक्टर प्रैक्टिसिंग, अ लॉयर वर्किंग, क्यों कर रहे हैं बेटा? अ टीचर इज टीचिंग यू इन अ स्कूल. वाई दे आर डूइंग ऑल दीज एक्टिविटीज़? बिकॉज they want to get money in return of these activities. That's why they are called economic activities. तो मेन क्राइटेरिया इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का क्या हुआ बेटा? अर्निंग ऑफ मनी. ठीक है, मेन ऑब्जेक्ट क्या है? टू गेट मनी इन रिटर्न ऑफ आवर सर्विसेज. नाउ लेट अस डू डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. ठीक है, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होती हैं जो ह्यूमन परफॉर्म करते हैं जो कि मनी ओरिएंटेड होती है, जिसका मेन मकसद क्या है? टू गेट मनी इन रिटर्न. देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ कैटेगरी, थ्री कैटेगराइज इनटू थ्री टाइप्स. वन इज बिजनेस, ओके, अनदर इज प्रोफेशन एंड द थर्ड वन इज एम्प्लॉयमेंट. वे तीनों डिस्कस करते हैं बेटा वन बाय वन. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस डू विद बिजनेस. बिजनेस क्या है बेटा? इट मे बी डिफाइंड एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी. है ये इकोनॉमिक एक्टिविटी. ठीक है, बिजनेस कोई भी इंसान कर रहा है टू गेट मनी इन रिटर्न. मेन मकसद है उसके बदले में उसको क्या मिले? प्रॉफिट मिले, पैसा मिले बेटा. तो बिजनेस में बी डिफाइंड एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी इन्वॉल्विंग द प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स. गुड्स को वो प्रोड्यूस भी कर रहा है और यू कैन से परचेज भी कर रहा है. प्रोडक्शन या परचेज दोनों में से कुछ भी हो सकता है. ही इज़ ईदर प्रोड्यूसिंग द गुड्स, अगर खुद प्रोड्यूस नहीं कर रहा तो वो किसी से परचेज करके आगे सेल भी कर सकता है. इट इन्वॉल्व्स प्रोडक्शन और यू कैन से परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. गुड्स को वो प्रोड्यूस कर रहा है, अगर अपनी सेल्फ कंजम्पशन के लिए प्रोड्यूस कर रहा है, आगे सेल नहीं कर रहा किसी और को, तो वो बिज़नेस नहीं कहलाएगा बेटा. ठीक है, अगर वो गुड्स परचेज कर रहा है अपने घर में ही कंज्यूम करने के लिए, आगे किसी को सेल नहीं कर रहा, अगेन दैट विल नॉट बी कॉल्ड एज बिजनेस. तो बिज़नेस में प्रोडक्शन परचेज के साथ साथ सेल का होना भी ज़रूरी है. ठीक है, प्रोडक्शन परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अंडरटेकन विद द मोटिव. क्या मोटिव है हमारा इसके पीछे? टू गेट प्रॉफिट बाय सेटिस्फाइंग ह्यूमन नीड्स इन सोसाइटी. ह्यूमन नीड्स, ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करना है. कस्टमर को जो चाहिए वो गुड्स उनको प्रोवाइड करनी है एंड इन रिटर्न
he wants profits. ठीक है, that is business. Next is profession. Next economic activity was profession. Profession क्या है बेटा? It can be defined as a paid occupation, especially one that involves prolonged training and a formal qualification. प्रोफेशन किसको कहते हैं बेटा? दोज एक्टिविटीज़ विच रिक्वायर स्पेशलाइज्ड स्किल एंड नॉलेज. ठीक है, इसमें स्पेशल स्किल और स्पेशल नॉलेज की ज़रूरत है सो दैट वी कैन अर्न अ लिविंग. दीज एक्टिविटीज़ आर बेसिकली सब्जेक्ट टू गाइडलाइंस और कोड्स ऑफ कंडक्ट laid down by the professional bodies. People who are engaged in the profession, they are called as professionals. For example, lawyers, doctors, engineers, they all are professionals. ठीक है, इनकी एक प्रोफेशनल एसोसिएशन होती है बेटा. बार काउंसिल ऑफ इंडिया लॉयर्स को सर्टिफिकेट या डिग्रीज इशू करती है. ठीक है, वो उनकी क्या है? रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है, प्रोफेशनल एसोसिएशन है. डॉक्टर्स की भी ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन होती है बेटा, जो उनको डिग्रीज इशू करती है. दे आर प्रोफेशनल. उस प्रोफेशन में एंटर करने के लिए पर्सन को स्पेशलाइज्ड नॉलेज और स्किल चाहिए बेटा. अगर उसने कोई एजुकेशनल डिग्री क्लियर करी है, MBBS का एग्ज़ाम क्लियर किया है, तभी उसको डॉक्टर कह सकते हैं बेटा. ठीक है, तो स्पेशलाइज्ड नॉलेज और स्किल की ज़रूरत होती है. हर कोई पर्सन डॉक्टर नहीं बन सकता, हर कोई पर्सन लॉयर नहीं बन सकता बेटा, अनलेस ही हैज़ क्लियर्ड अ पर्टिकुलर एग्ज़ाम फॉर दैट. ओके, तो प्रोफेशन में एंटर करने के लिए स्पेशलाइज स्किल और नॉलेज की ज़रूरत है. कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करना पड़ता है. जो एसोसिएशन होती है ना, जो इनको सर्टिफिकेट्स वगैरह इशू करती है, वो टाइम टू टाइम इनके लिए कोड ऑफ कंडक्ट ले डाउन करती है, जो सबको फॉलो करना पड़ता है. लाइक अगर कोई डॉक्टर गवर्नमेंट जॉब में है बेटा, कोड ऑफ कंडक्ट में लिखा होता है दैट डॉक्टर कैन नॉट डू एनी प्राइवेट प्रैक्टिस. तो ये कोड ऑफ कंडक्ट क्या है? गाइडलाइंस हैं जो कि उस प्रोफेशनल एसोसिएशन के मेंबर्स को फॉलो करनी पड़ती है. ओके, तो प्रोफेशन बेसिकली वी कैन से इट इज़ अ पेड ऑक्यूपेशन विच रिक्वायर्स स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड स्किल. ओके बच्चे, एग्जाम्पल्स यू कैन गिव डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, लॉयर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, ये एग्जाम्पल्स आप दे सकते हो बेटा. नेक्स्ट इज एम्प्लॉयमेंट. एम्प्लॉयमेंट कैन बी डिफाइंड एज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू पार्टीज, usually based on a contract where work is paid for, where one party is employer and other is employee. यानी दो पार्टीज होती है बेटा, एक एम्प्लॉयर जो जॉब दे रहा है, एम्प्लॉई जो उसके लिए काम कर रहा है बेटा. ठीक है, इन दिस एक्टिविटी एन इंडिविजुअल वर्क्स रेगुलरली फॉर अनदर पर्सन. ठीक है, किसी के लिए वो काम कर रहा है एंड गेट्स रेमुनरेशन इन रिटर्न. रेमुनरेशन क्या होता है बेटा? काम के बदले में जो भी आपको इन रिटर्न मिलता है. इट कैन बी वेजेस, इट कैन बी सैलरी, इट कैन बी कमीशन एज वेल. ठीक है, वॉट एवर कंपनसेशन वी गेट इन रिटर्न ऑफ आवर जॉब और सर्विसेज, दैट इज कॉल्ड रेमुनरेशन. तो एम्प्लॉयमेंट में एम्प्लॉई को क्या मिलता है? रेमुनरेशन मिलती है. किसके बदले में? बिकॉज ऑफ हिज सर्विसेज और जॉब परफॉर्म फॉर द एम्प्लॉयर. फाइन बेटा. लाइक बैंक में जो लोग काम कर रहे हैं, दे आर एम्प्लॉई. वो बिजनेसमैन नहीं है बेटा, वो प्रोफेशनल भी नहीं है, वो क्या है? एम्प्लॉई हैं बेटा. ओके, कोई क्लर्क है, कोई मैनेजर है, कोई पियून है, कोई सेल्समैन है, दे ऑल आर एम्प्लॉयज़ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. फाइन. तो हमने 3 तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ डिस्कस करी बेटा. वन इज़ बिजनेस, another is profession, and the third one is employment. Now let us see the difference between the 3 terms. पहला बिजनेस बेटा, मैंने बेसिस के हिसाब से तीनों को डिफ्रेंशिएट किया है. पहला है मोड ऑफ इस्टेब्लिशमेंट. मोड ऑफ इस्टेब्लिशमेंट, बिजनेस कैसे सेटअप होता है बेटा? इस्टेब्लिश मतलब कैसे एग्जिस्टेंस में आता है. एंटरप्रेन्योर का डिसीजन है. एंटरप्रेन्योर मतलब ओनर, बिजनेसमैन डिसाइड करेगा मुझे कब बिजनेस स्टार्ट करना है बेटा. ठीक है, it depends on the sole decision of the businessman. He is the one who decide whether to start the business or not to start the business. Fine. प्रोफेशन में प्रोफेशनल बॉडी ऑफ एसोसिएशन जब आपको सर्टिफिकेट देगी, तभी आप एज ए प्रोफेशनल काम कर सकते हो. जब तक किसी डॉक्टर को सर्टिफिकेट इशू नहीं हो अपनी डिग्री कंप्लीशन का, ही कैन नॉट प्रैक्टिस एज ए डॉक्टर बेटा. एक लॉयर वाली सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर सकता जब तक उसको एक सर्टिफिकेट बार काउंसिल ऑफ इंडिया से इशू नहीं हो जाता बच्चे. एम्प्लॉयमेंट
कब शुरू होती है? जब आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाती है और आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया तो आपकी एम्प्लॉयमेंट, आपकी जॉब क्या हो जाती है? स्टार्ट हो जाती है बेटा। फाइन। नेचर ऑफ वर्क, बिजनेस में किस तरह का काम होता है बेटा? क्या काम होता है? प्रोडक्शन, परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, बेसिकली एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू द पब्लिक। प्रोफेशन में क्या होता है? प्रोफेशन में हम गुड्स एंड सर्विसेज तो नहीं बेचते बेटा, हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं बेटा। ठीक है, एक्सपर्ट सर्विसेज पर्सन टू पर्सन वेरी करती हैं, स्टैंडर्ड सर्विसेज नहीं होती बच्चे। जैसे बिजनेसमैन जो है, अगर उसका फर्नीचर का बिजनेस है, मान लीजिए उसके पास नीलकमल की चेयर्स बेच रहा है, वो कोई पर्टिकुलर ब्रांड है चेयर्स का बेटा, उसकी सारी चेयर्स एक जैसी ही होंगी। ठीक है। अब प्रोफेशनल है बेटा, कोई डॉक्टर है, सारे पेशेंट को एक जैसा ट्रीटमेंट नहीं देता ना बेटा, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। हर पर्सन की प्रॉब्लम, हर पेशेंट की प्रॉब्लम अलग होगी, उसके अकॉर्डिंगली वो उनको पर्सनलाइज्ड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। ओके, नाउ कम टू द एम्प्लॉयमेंट, दे परफॉर्म वर्क एज पर द सर्विस एग्रीमेंट। जो सर्विस का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में, उसके अकॉर्डिंगली वो अपनी सर्विसेज को परफॉर्म करता है, दैट इज एम्प्लॉयमेंट। This is qualification. In order to enter into a business, does businessman need any educational qualification? Is it mandatory कि वो मैट्रिक पास होना चाहिए या ग्रेजुएट होना चाहिए या पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए? ये ज़रूरी है क्या? बिल्कुल ज़रूरी नहीं है बेटा। Any person can enter into business, whether he is literate or illiterate. Any person can start the business. I can start the business. ठीक है, एनीबडी कैन स्टार्ट द बिजनेस विदाउट हैविंग एनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। ठीक है, मैं अपने घर के बाहर दुकान खोल सकती हूँ, किसी भी चीज़ का बिज़नेस कर सकती हूँ। ये कोई ज़रूरी तो नहीं है उस बिज़नेस को करने के लिए मेरे पास कोई डिग्री हो। फाइन, तो बिज़नेस में एंटर करने के लिए कोई क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होती। हाँ, अगर हो तो इट इज़ ऑलवेज कंसिडर्ड एज एन एज। ठीक है, बेनिफिट है, अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है तो आप अपने बिज़नेस को अच्छे से मैनेज कर पाओगे बेटा, इफ़ यू आर लिटरेट। ऑन द अदर हैंड, illiterate people they are also doing business very well. ठीक है, अब जैसे धीरू भाई अंबानी ये वगैरह इतने बड़े, रिलायंस इंडस्ट्री सबसे बड़ी इंडस्ट्री हमारे कंट्री में, क्या धीरू भाई अंबानी वगैरह की कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट थी? बिल्कुल नहीं थी बच्चे। ठीक है, उनके एक्सपीरियंस से ही इतना बड़ा एम्पायर सेट किया उन्होंने। नाउ कम टू प्रोफेशन। In order to enter into a profession, a person needs specialized skill, knowledge, expertise, training. He must have a degree or certificate in order to enter into profession. Without that, person cannot practice as a professional. एक डॉक्टर बिना MBBS की डिग्री के एज ए डॉक्टर एक्ट नहीं कर सकता, वो सर्विसेज परफॉर्म नहीं कर सकता डॉक्टर वाली। सिमिलरली एम्प्लॉयमेंट में क्वालिफिकेशन की ज़रूरत होती है। इट डिपेंड्स अपॉन द एम्प्लॉयर कंडीशंस। एम्प्लॉयर ने जो रिक्वायरमेंट्स दी हैं, जो कंडीशंस दी हैं, उसके अकॉर्डिंगली एम्प्लॉय की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। नेक्स्ट बेसिस इज रिवॉर्ड और रिटर्न। बिजनेस में एंटर करने के लिए, ठीक है, पर्सन काम करता है, उसके बदले में उसको क्या मिलता है बेटा? प्रॉफिट्स मिलते हैं। ठीक है, वॉट एवर एक्टिविटीज़ ही परफॉर्म इन द बिजनेस, इन रिटर्न ऑफ दैट ही अर्न्स प्रॉफिट। प्रॉफिट को कमाने के लिए ही वो सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहा है। प्रोफेशनल को अपनी सर्विसेज के बदले में क्या मिलता है बेटा? दैट इज़ कॉल्ड फ़ी। उसको हम प्रॉफिट वर्ड नहीं यूज़ करते बिल्कुल भी, दैट इज़ प्रोफेशनल फ़ी। एम्प्लॉय को क्या मिलता है? ही गेट्स सैलरी इन रिटर्न ऑफ हिज सर्विसेज। जो भी सर्विसेज उसने एम्प्लॉयर के लिए परफॉर्म करी है, उसके बदले में उसको सैलरी मिलती है बच्चे। और नेक्स्ट पॉइंट इज़ कैपिटल इन्वेस्टमेंट। हर बिजनेस में बेटा आपको कैपिटल, ओनर को कैपिटल इन्वेस्ट करनी पड़ती है। विदाउट कैपिटल इन्वेस्टमेंट बिजनेस कैन नॉट बी स्टार्टेड। चाहे आप ज़्यादा कैपिटल लगाओ चाहे कम, स्मॉल स्केल पे है तो यू नीड टू इन्वेस्ट लेस, लार्ज स्केल पे बिजनेस करना है तो ह्यूज कैपिटल इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी ओनर को बेटा। विदाउट इट बिजनेस कैन नॉट गेट स्टार्टेड। प्रोफेशन में भी कैपिटल की ज़रूरत होती है, बट लिमिटेड कैपिटल रिक्वायर्ड है बेटा, ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत नहीं है। कम टू एम्प्लॉयमेंट, देयर इज़ नो नीड ऑफ एनी कैपिटल इन्वेस्टमेंट। एम्प्लॉय ने थोड़ी इन्वेस्टमेंट करनी है बेटा, उसने तो जॉब करनी है, उसके बदले में उसको सैलरी मिलेगी। इन्वेस्टमेंट उसकी जगह कौन करेगा? उसका एम्प्लॉयर करेगा। एम्प्लॉयर यहाँ पे बिजनेसमैन है, ठीक है, नॉट एम्प्लॉय। नेक्स्ट पॉइंट इज रिस्क। बिजनेस में रिस्क लेवल बहुत ज़्यादा होता है। देयर इज अनसर्टेनिटी वेदर बिजनेस विल अर्न प्रॉफिट्स और नॉट।
प्रॉफिट्स अर्न करेगा कि नहीं करेगा, हो सकता है बिज़नेस को लॉसेस हों। तो बिज़नेस में रिस्क लेवल बहुत ज़्यादा होता है। देयर इज़ नो सर्टेनिटी हाउ मच प्रॉफिट्स बिजनेसमैन विल अर्न। प्रोफेशन में आए तो रिस्क का लेवल काफ़ी कम है बेटा, मॉडरेट रिस्क होता है। जनरली प्रोफेशनल्स दे गेट द रेगुलर फी, रिस्क लेवल बहुत कम है। एम्प्लॉयमेंट में तो बिल्कुल रिस्क नहीं है। एम्प्लॉय इज़ गोइंग टू गेट हिज सैलरी एट द एंड ऑफ मंथ। रिस्क कौन बियर करेगा? उसका एम्प्लॉयर करेगा। तो एम्प्लॉय डू नॉट बियर एनी रिस्क। नेक्स्ट बेसिस इज ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट। बिजनेस में इट इज़ पॉसिबल टू ट्रांसफ़र द इंटरेस्ट। एक बिजनेसमैन किसी दूसरे बिजनेसमैन को अपना बिजनेस सेल कर सकता है, या अपने फ्रेंड को या अपने रिलेटिव को, किसी को भी सेल कर सकता है बेटा। थोड़ी बहुत फॉर्मेलिटीज़ चाहिए और कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा चक्कर नहीं होता। किसी से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। प्रोफेशन में बेटा क्या एक प्रोफेशनल अपनी नॉलेज, अपनी स्किल, अपनी क्वालिफ़िकेशन, अपनी सर्टिफिकेट, अपनी डिग्री किसी को ट्रांसफ़र कर सकता है? नॉट एट ऑल, इट्स नॉट पॉसिबल। सो प्रोफेशन में नॉट पॉसिबल। क्या? ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट इज़ नॉट पॉसिबल। इन एम्प्लॉयमेंट अगेन इट इज़ नॉट पॉसिबल कि एक एम्प्लॉय अपनी जॉब अपनी मर्ज़ी से अपने फ्रेंड को या अपने किसी नोन को दे दे। हम अपनी मर्ज़ी से अपनी जॉब किसी और को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। तो अगेन प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट में ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट पॉसिबल नहीं है। वाइल इन बिजनेस इट इज़ डेफिनेटली पॉसिबल। नाउ द लास्ट बेसिस इज कोड ऑफ कंडक्ट। इन बिजनेस देयर इज़ नो कोड ऑफ कंडक्ट। बिजनेसमैन के लिए कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं होता बेटा। वाइल इन प्रोफेशन, जो प्रोफेशनल एसोसिएशन है बेटा, वो इनको गवर्न करती है प्रोफेशन को। तो वो प्रोफेशनल्स के लिए कोड ऑफ कंडक्ट ले डाउन करते हैं, ठीक है, नॉर्म्स ऑफ बिहेवियर कि प्रोफेशनल्स कैसे बिहेव करेंगे। इन केस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जो एम्प्लॉयर है, जो ऑर्गेनाइजेशन है बेटा जहाँ वो काम कर रहा है, उनका जो कोड ऑफ कंडक्ट होगा वो एम्प्लॉय को फॉलो करना पड़ेगा। ओके, नाउ वी हैव डन ऑल द 3 economic activities and we have distinguished them on different basis. Now let us do non-economic activities. We did 2 types of human activities, one is economic, another is non-economic. अब हम non-economic activities करते हैं। ये कौन सी activities होती हैं? Which are taken by an individual with the motive to get psychological satisfaction. They are called non-economic activities like going to a temple, charity, social welfare activities, playing with friends, producing for self consumption. These all are non-economic activities. इसमें मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना या मनी अर्न करना नहीं है। ओके, नाउ वेदर एन एक्टिविटी इज इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? उसके मोटिव के। इट डिपेंड्स ऑन द मोटिव विद विच इट इज़ परफॉर्म्ड। द सेम एक्टिविटी कैन बी इकोनॉमिक इन वन सिचुएशन एंड नॉन इकोनॉमिक इन another situation. Let us take an example of a teacher. For example, when a teacher is teaching in a school, it is an economic activity because teacher gets salary in return of that. Fine. When the same teacher is teaching his or her kids at home, then it is a non-economic activity because here the purpose is not to get money. Here the teacher is getting psychological satisfaction by teaching her or by her own child. Okay, similarly when a farmer is producing crops to sell in the market, that is economic activity. But when he is growing the crop to consume in the home only, then it is a non-economic activity. Okay beta ji, now let's have a recap of whatever we have done. Now the first question, what is a profession? प्रोफेशन का मीनिंग बता सकते हो बेटा? इट इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी विच रिक्वायर्स स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड स्किल विच इज़ गवर्न बाय सम प्रोफेशनल एसोसिएशन हु ले डाउन कोड ऑफ कंडक्ट फॉर द प्रोफेशनल्स। एम्प्लॉयमेंट क्या है? अगेन इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज़ एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन 2 persons. कौन से होते 2 persons? एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, वेयर बाय एम्प्लॉय वर्क्स फॉर द एम्प्लॉयर एंड गेट्स रेम्यूनरेशन इन रिटर्न। आगे उसने क्या कहा थर्ड में? एक्सप्लेन द वेरियस टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो 3 तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करी हमने, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। उनको ब्रीफ में एक्सप्लेन कर देना बेटा आपने। नाउ एनी 3 फीचर्स ऑफ बिजनेस। बिजनेस के कोई 3 फीचर्स डिस्कस करने हैं बेटा। बिजनेस का मीनिंग हमने किया, वहाँ से हम फीचर्स डिराइव कर सकते हैं बेटा। एवरी बिजनेस इन्वॉल्व्स ईदर प्रोडक्शन और परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बिना प्रोडक्शन या परचेज के कोई बिजनेस एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो एक फीचर हो गया ये बिजनेस का।
और क्या जी, एवरी बिजनेस इन्वॉल्व सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। प्रोडक्शन परचेज करके ही वो बिजनेस नहीं कहलाएगा बेटा, सेल का होना भी ज़रूरी है। अगर हम प्रोडक्शन परचेज कर रहे हैं अपने ही कंजम्पशन के लिए, मार्केट में सेल ही नहीं कर रहे, तो दैट इज़ नॉट अ बिजनेस। ठीक है, प्रोडक्शन और परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज वन फीचर, अनदर फीचर sale of goods and services. Third feature, earning profits. Every business aspire to earn profits. We'll discuss the features of business in detail in the next video beta. The last question, give any 3 points of difference between business and profession with basis. Basis जैसे हमने करे ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट, रिस्क, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, कैपिटल इन्वेस्टमेंट, किसी भी 3 बेसिस पे हमने बिजनेस और प्रोफेशन में डिफरेंस बताना है. Okay, hope you have understood the topic. Thank you for the patient listening.